जब आपकी यूनिटी ओपन होगी तो वो इस तरह की दिख रही होगी। अब मैं आपको ये सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक डिटेल में, लेकिन ऑब्वियसली आपको याद नहीं हो जाएगी पहली बार में। आहिस्ता आहिस्ता जब आप डेली यूज़ करेंगे तो आपको समझ आने लग पड़ेगी कि ये जो है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो एज इट इज़ आपकी यूनिटी ओपन होगा। अब इसमें आपने लेफ्ट से चलना है। ये लेफ्ट पे आप देख रहे हैं, ये है प्रोजेक्ट्स। इसमें आपकी गेम में बाहर से कोई भी चीज़ अगर आनी है ना, तो वो इधर आएगी। प्रोजेक्ट्स में बाहर से कोई भी अगर आप चीज़ लेके आएंगे, ठीक है, जिस तरह ये सीन्स, ये बिल्डिंग इसके अपना है बना हुआ है, या कोई भी आप चीज़ इंपोर्ट करेंगे या नई क्रिएट करेंगे, तो सारा कुछ हम प्रोजेक्ट में करते हैं। पैकेज जो है ये यूनिटी के अपनी चीज़ें होती हैं। जिस तरह यूनिटी का अपना यूआई, वर्जन कंट्रोल, अब विजुअल स्टूडियो आ गया है, टेक्स्ट मैश प्रो, ये सारी इसकी अपनी चीज़ें होती हैं, इनको हमने काम नहीं करना। तो कोई भी काम जो है ना वो सीन में होता है, ठीक है। जिस तरह ये इन्होंने एक पहले से एक सैंपल सीन बनाया हुआ है, इसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारा सीन खुल गया है, ठीक है। सीन को चलाने के लिए आपको यहाँ पे सीन में जाना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये ना आपको इस तरह नहीं शो होगा, ये मैंने चेंज किया हुआ है। डिफॉल्ट लेआउट, ये इस टाइप का शो होगा, ठीक है। तो ये मैंने चेंज किया हुआ है, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं जिन चीज़ों को उठा के जहाँ पे आप रखना चाहें, जिस तरह मैंने रखा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप उसको सेव भी कर लो और ये डिफ़ॉल्ट लेआउट वापस आ गया, इस टाइप का शो होगा आपको। तो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इन प्रोजेक्ट में आपने चीज़ें रखनी है, जो जो आपको नई क्रिएट करेंगे वो भी यहाँ पर आएंगी, और जो आपने बाहर से इंपोर्ट करनी है वो भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। जिस तरह यहाँ सीन पड़ा हुआ है, ये डबल क्लिक हम सीन पे करते हैं तो ये आपका सीन खुल गया सारा। अब सीन के अंदर ये देखें, ये प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट के अंदर हमने सीन बनाया। अब सीन की चीज़ें कहाँ पे शो होंगी, वो एक शो होंगी हायरार्की में। ये आपकी हायरार्की है, ठीक है, इसमें ये सारा कुछ शो हो रहा है। और हायरार्की में हमने फॉर एग्जांपल ये मेन कैमरा है, तो मेन कैमरे की बाकी चीज़ें आपकी इंस्पेक्टर में शो होती हैं। तो ये तीन सिर्फ चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें मिस आउट नहीं करना। पहले प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट में आप सब कुछ क्रिएट करते हो, जो कुछ क्रिएट करते हो वो आपका इधर हायरार्की में शो होता है, और हायरार्की की चीज़ें जो है वो आपकी इंस्पेक्टर में शो होती है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं गेम के सीन में वापस, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमारे पास ओपन स्पेस आ जाए, और ये हम मेन कैमरे में आ जाते हैं। तो ये आपका मेन कैमरा है। जब आपने इस तक पहुंचना है, मतलब इसको फॉर एग्जांपल आप कहीं दूर चले गए हैं, ठीक है, तो आपने जब उसके पास वापस जाना है तो आपने F दबाना है, तो आप उसके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। इसमें आप मूवमेंट का तरीका ये होता है कि जब आप राइट क्लिक करते हैं तो देखिए आंख बन गई है, तो आप इसको रोटेट करके आगे पीछे घूम सकते हैं यूनिटी में राइट क्लिक से, ठीक है। जब आपने किसी चीज़ को क्लिक करना है तो वो लेफ्ट क्लिक से होगी, ठीक है। लेफ्ट क्लिक से आपकी कोई भी चीज़ क्लिक हो जाएगी। और अगर आप ज़्यादा चीज़ों को क्लिक करना चाह रहे हैं तो इस तरह करके भी हो जाता है, ठीक है। ये राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। जब आपने वॉक थ्रू करना है तो एक तो है कि ये आपका स्क्रॉल होता है ना, स्क्रॉल से आप आगे पीछे जा सकते हैं। और स्क्रॉल वाले बटन को, मतलब स्क्रॉल में एक बटन लगा होता है, स्क्रॉल का जब आप प्रेस करते हैं तो ये आप इस तरह जा सकते हैं, ठीक है। ये पीछे आगे और ये ऊपर नीचे, और यहाँ से आप रोटेट कर रहे हैं और ये आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वही सब कुछ है जो मैंने आपको बताया था। ये आपका हैंड है, जिस तरह मैंने अभी करके दिखाया, ये चीज़ें आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसमें हम एक क्रिएट करके दिखाते हैं कोई चीज़। जिस तरह हमारा सीन था, तो सीन के अंदर हमने अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। ये आपने हायरार्की में आना है और ये राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में आपको सब कुछ हो जाएगा कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। आप एक एम्प्टी सीन, एम्प्टी क्रिएट कर सकते हैं चीज़, 3D में चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, यूआई में चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो लाइट सब कुछ हो सकता है, कैमरा। तो हम एक 3D क्यूब क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, आपका एक 3D क्यूब जो है वो क्रिएट हो गया है। अब आप क्यूब पे क्लिक करें और F दबाएं तो ये आपका क्यूब जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और ये गेम में आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो गेम है ना, ये सीन है, ये गेम है। सीन में आप चीज़ें ऐड करते हैं और गेम में शो होंगी, जो आपका आउटपुट होगा ना वो यहाँ पे शो होगा। अच्छा, अब इसको सेट कैसे करना है आपने, जिस तरह मैंने बताया था कि आपने इंस्पेक्टर में इसकी चीज़ें शेयर करनी है। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कहते हैं उसके स्केल और पोजीशंस को। सबसे पहले आपने इसका एक्स वाई और जेड एक्सिस पोजीशंस, ये देखें, ये जेड एक्स एक्सिस है इसके, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये इसके जेड एक्सिस है। ये आपने अगर इनकी पोजीशन चेंज करनी हो, ये रोटेशन के लिए है। ये देखें, एक्स रोटेशन हो गई, वाई रोटेशन हो गई, और जेड रोटेशन हो गई। इसी तरह ये स्केल है, ये एक्स एक्सिस पे आप छोटा बड़ा करना चाहें अगर इसको, सिमिलरली वाई एक्सिस पे, और सिमिलरली जेड एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद ये होता है मैश रेंडर। मैश रेंडर ये चीज़ होती है जो आपको ये शो कर रहा है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखें, ये नज़र आना बंद हो गया, तो इसका मैश होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है। इसके आगे मटेरियल होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे।
और एक चीज़ होती है बॉक्स कोलाइडर। इसका नाम बता रहा है कोलाइडर। कोलाइड करने के लिए, ताकि इसके साथ कोई चीज़ टकराए, तो हमें बॉक्स कोलाइडर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका मेन सेटअप है। इसी तरह हमारा यहाँ पे मेन कैमरा था। कैमरे में भी वही चीज़ फॉर्म है, और ये कैमरे की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ऑडियो लिसनर है, ताकि जब भी कोई ऑडियो लगाएं तो वो कैमरे को आवाज़ आए। और सिमिलरली इसमें लाइटनिंग है। लाइट अगर आप देखें ऑफ करते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर शेडो जो था वो बंद हो गया है। तो ये लाइटनिंग का काम है, आपको थोड़ी बहुत गेम में लाइटनिंग देना। लाइटनिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, इसकी आप इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें, आप बढ़ाएंगे तो वो आपका जो है बॉक्स यहाँ से आपको बेहतर नजर आएगा। वो ज़्यादा रोशनी हो रही है, और ये देखें जिस तरह आप कम कर रहे हैं, कम रोशनी हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी मेन बेसिक चीज़ें होती हैं यूनिटी के अंदर।